हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, इंटर फिजिक्स का एक ऐसा लेसन जिसमें दोस्तों सवालें बहुत अच्छी दी गई होती हैं। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये दोस्तों हाइगेन्स का सिद्धांत नाम का जो लेसन है दोस्तों, इसी में का जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हुआ हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। बिल्कुल दोस्तों, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल यही होती है, ये आप लोग जानते होंगे। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, थोड़ा से हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्रकाश होता है वह किसी माध्यम में जब ट्रेवल करता है तो माध्यम में प्रकाश की चाल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दोस्तों, वायु या निर्वात की बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की चाल दोस्तों C से दर्शाया जाता है, और ये होती कितना है 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसमें? वायु या निर्वात में। फिक्स है, कभी आपको किसी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया है तो भी आप इसको मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी माध्यम में, जैसे कि मान लेते हैं जल हो गया, कांच हो गया, या दोस्तों जल के अलावा कोई द्रव हो जाता है, आपका कोई भी द्रव है जो कि थोड़ा से पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश को उसमें चलना होता है। ठीक है, जब पारदर्शी होगा तभी कांच में तभी उसमें प्रकाश आपका चलेगा। तो दोस्तों, जब प्रकाश जो है ऐसे किसी माध्यम में चलता है तो उसकी दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। पहला चीज़ क्या होता है दोस्तों, एक उसका वेग होता है जो कि माध्यम में चेंज होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती है जो कि माध्यम में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों एक ऐसा भी चीज होता है जो कि किसी भी माध्यम में प्रकाश के लिए नहीं चेंज होता है। वो क्या होता है? वो दोस्तों आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति दोस्तों नॉट चेंज, लेकिन ये दोस्तों दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश का वेग व तरंग दैर्ध्य किसी माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया है, वायु में प्रकाश की चाल इतना है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जैसा हमने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि किसी भी माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम प्रकाश मतलब प्रकाश की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम चाल होती है, वो किस में होती है? वायु या निर्वात में ही होती है, जो कि 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होती है। इससे कम हमेशा किसी माध्यम में होती है। मतलब जब प्रकाश किसी माध्यम में इंटर होता है, वो जब अपवर्तित होता है, तब ऐसी सिचुएशन में उसकी जो चाल होती है वो कम हो जाती है, बढ़ती कभी भी नहीं है, हमेशा चाल कम हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में यानी कांच में जब जाता है तब प्रकाश की चाल कितना होगी। कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, यन इक्वल दिया गया है 1.5। अपवर्तनांक को यन से दर्शाया जाता है। वहीं वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है इतना। दोस्तों, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से दर्शाया जाता है, और C इक्वल होता है 3.0 लिखें चाहे केवल 3 लिखें, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है, यानी कांच
में वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ से हमेशा ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र याद रखिएगा जिससे कि ये सवाल आपकी सॉल्व हो सके। होता क्या है दोस्तों, n इक्वल होता है c/v। मतलब ये होता है अपवर्तनांक का सूत्र ही मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्तनांक इक्वल होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, यही अपवर्तनांक का सूत्र होता है। कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक। तो n इक्वल क्या होता है c/v। ये सूत्र आपको याद है तो इससे संबंधित बहुत सा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे v हमसे पूछा गया है, n आपका दिया गया है, c तो हमें पता ही होता है, v जो कि प्रकाश मतलब कांच में प्रकाश की चाल है वही निकालना है। तो v इज इक्वल n मतलब c/n हो जाएगा इसी सूत्र से। तो v इज इक्वल c का मान देखते हैं तो दिया कितना गया है 3 × 10⁸ बटे n की वैल्यू आपके पास है 1.5, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होता है। तो v इज इक्वल दोस्तों यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा भाग कर देते हैं तब यहाँ देखिए 10 × 30 × 10⁸ बटे में दोस्तों जब इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट आपका हट जाएगा, 15 आएगा। 15 दूनी 30 काटने के बाद आपके पास फाइनली 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वहां पे है वायु या निर्वात में। लेकिन जब कांच में चलते हैं तो वही प्रकाश की चाल आपकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पे आ जाती है, ठीक है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे मैक्सिमम होती है, लेकिन जब कांच में चलती है या जल में चलती है या किसी द्रव में चलती है प्रकाश, तो ऐसी सिचुएशन में सदैव प्रकाश की चाल घट जाती है, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट भी है वो भी आप समझ गए होंगे।